मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथा सार की आज 27वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा जैन आगमों पर आधारित धर्म कथानुयोग के विषय पर चल रही है। कथाएं धर्म ग्रंथों की एक महत्वपूर्ण विधा है। कथा के माध्यम से आबाल वृद्ध सभी के लिए धर्म की प्रेरणा सहज ही प्राप्त हो जाती है। यहां तक कि चाहे कोई छोटा बालक हो, युवा हो, विद्वान पंडित हो या सामान्य व्यक्ति, कथा सबके लिए प्रिय एवं आकर्षक माध्यम है। हित शिक्षाओं के लिए, धर्म आचरण के लिए, जीवन निर्माण के लिए। और कथाओं के माध्यम से अलग अलग चारित्र आत्माओं का, महापुरुषों का, ज्ञानियों का और आराधकों का जीवन, उनकी जीवनचर्या, उनके जीवन के गुणों को जानने का अवसर मिलता है, जिसके माध्यम से सभी श्रोताओं को अपने जीवन में धर्म आराधना की सत प्रेरणा प्राप्त होती है। महापुरुषों की जीवन गाथाओं से प्रेरणा लेकर के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में, अपने संयम मार्ग में, अपने व्रतों की आराधना में विशेष लाभ प्राप्त कर सकता है। आज हम जिस कथा की चर्चा करने जा रहे हैं, यह औपपातिक सूत्र का एक प्रसंग है। औपपातिक सूत्र में अलग अलग अपेक्षाओं से कौन से साधक या सन्यासी, परिव्राजक, निर्ग्रंथ किस गति में, देवलोक के किस स्थान में उत्पन्न होते हैं, मुख्य रूप से उववाई सूत्र या जिसे औपपातिक सूत्र कहते हैं, मुख्य वर्णन उपपात का है। अर्थात किस प्रकार की धर्म आराधना करने वाले, किस प्रकार की जीवनचर्या को जीने वाले
कौन से देवलोक में किस स्तर पर उत्पन्न होते हैं, किस देवलोक में उत्पन्न होते हैं, यह मुख्य विषय औपपातिक सूत्र का है। प्रसंगवश परिव्राजकों के संदर्भ में अंबड़ परिव्राजक, जिसे अंबड़ सन्यासी भी कहा जाता है, अंबड़ परिव्राजक का बहुत विस्तार के साथ वर्णन औपपातिक सूत्र में किया गया है। अंबड़ परिव्राजक पहले जैन दर्शन से परिचित नहीं था, जैन धर्म का स्वरूप नहीं समझता था, और वह एक सन्यासी जैसा जीवन जीता था, ग्रह त्यागी था, सन्यासी जैसा जीवन जीता था। और कालांतर में जब वह प्रभु महावीर के धर्म से परिचित हुआ, धर्म सुना, तत्व को समझा, तब उसने श्रावक धर्म को स्वीकार किया। विशेषता ये रही क्योंकि अंबड़ ने पहले ही ग्रह त्याग करके सन्यासी का रूप स्वीकार कर लिया था, परिव्राजक का रूप स्वीकार कर लिया था, इसलिए श्रावक धर्म की आराधना करते हुए भी वो सन्यासी जैसे ही रहे। घर गृहस्थी उनकी नहीं थी, बहुत सारे विशेष नियम प्रतिज्ञाएं उनके जीवन में थी, और समय पर धर्म आराधना करते हुए आखिर में संथारा स्वीकार करके 5वें देवलोक में उत्पन्न हुए। इसी के संदर्भ में गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर के पास परीक्षा करी थी, जिस समय अंबड़ सन्यासी, अंबड़ परिव्राजक श्रमणोपासक के रूप में विचरण कर रहे थे, उस समय यह परीक्षा की गई थी, और भगवान ने उस समय जो उत्तर फरमाया उसी प्रसंग में कहा, गोयमा अंबड़ेनम परिवाये उच्चावएहिम शील वय गुण वेरमण पचखान पोसहोव वासेहिम अप्पाणम भावे माणा बहुइम वासाइम समणो वासय पर्यायम पाउनिहि पाउनिता मासियाए संलेहनाए अप्पाणम जूसिता सठिम बत्ताइम अणसनाए छेदिता आलो इय पडिकंते समाही पत्ते काल मासे कालम किच्चा बंबलोए कप्पे देवत्ताए उवा वज्जी ही। बंधुओं, उवाई सूत्र के 100वें सूत्र में यह बात कही है, जब गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर के पास यह परीक्षा की कि यह अंबड़ सन्यासी, अंबड़ श्रमणोपासक, हालांकि उनका नाम प्रारंभ से अंबड़ सन्यासी के रूप में प्रसिद्ध था, इसलिए श्रमणोपासक धर्म को स्वीकार करने के बाद भी उनको अंबड़ परिव्राजक के नाम से ही संबोधित किया गया। उनकी पहचान अंबड़ परिव्राजक के रूप में ही रही, और उन्होंने अपना वेश भी परिव्राजक सन्यासी जैसा ही रखा। तब गौतम स्वामी ने पूछा कि अंबड़ का क्या भविष्य है। तब भगवान ने फरमाया कि अंबड़ परिव्राजक छोटे बड़े अनेक प्रकार के व्रत नियम
अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, शील व्रत आदि की आराधना करता है। समय समय पर पौषध, उपवास सहित पौषध की आराधना करता हुआ अपनी आत्मा को भावित करता हुआ विचरण कर रहा है। अर्थात जो वो क्रिया कर रहा है, चाहे वो पौषध की आराधना हो, उपवास की आराधना हो, व्रतों की आराधना हो, वो सारी उनकी द्रव्य और भाव दोनों अपेक्षाओं से आराधना हो रही थी। इसलिए भगवान फरमाते हैं अप्पाणम भावे माना, अपनी आत्मा को भावित करते हुए अनेक वर्षों तक श्रवणोपासक की पर्याय का पालन करेगा। ये भगवान ने उस समय कहा जिस समय अंबड़ उस भाव में विचरण कर रहा था, उस जीवन में इस धरती पर मौजूद था, भगवान महावीर के शासन में मौजूद था। उस समय भगवान ने ये कहा कि ये अनेक वर्षों तक श्रवणोपासक की पर्याय का पालन करेगा। और फिर जिस समय आयुष्य नजदीक आएगी, तब 1 मास की संलेखना संथारा के साथ आयु को पूरा करके 5वें देवलोक में, अर्थात ब्रह्मलोक, 5वें देवलोक का नाम ब्रह्मलोक है, 5वें देवलोक में देव रूप में उत्पन्न होगा और कालांतर में ब्रह्म देवलोक की आयु पूरा करके देवगति से चौकर महाविदेश क्षेत्र के अंदर जन्म लेगा, जहां उसका नाम दृढ़ प्रतिज्ञ रखा जाएगा। महाविदेश क्षेत्र में वह अनेक कलाओं, भाषाओं और धर्म के अंगों का ज्ञाता होगा। समय आने पर श्रमण धर्म को स्वीकार करके मुनि के रूप में आराधना करके आखिर में मोक्ष को प्राप्त करेगा। ये सारा वर्णन संक्षिप्त में भगवान ने गौतम स्वामी के पूछने पर बताया। विशेषता यह थी अंबड़ परिव्राजक की, क्योंकि वह पहले ही सन्यासी के रूप को स्वीकार कर चुका था भगवान महावीर के संपर्क में आने से पहले। इसलिए उसके कई नियम पहले से ही चले आ रहे थे। जब वो श्रवणोपासक बनता है, तब और विशेष नियमों को स्वीकार करके उन्होंने 12 व्रतों की आराधना की, पौषध आदि की आराधना की, साथ ही वो बेले बेले की तपस्या करते थे। और बेले की तपस्या में सूर्य के सामने खड़े होकर के अपने दोनों हाथों को ऊपर करके सूर्य की आतापना लेते थे। देखिए, मुनि नहीं बने अभी तक, पूर्व पर्याय से वो सन्यासी थे और फिर श्रावक व्रतों को स्वीकार किया। अब श्रावक पने में रहते हुए सूर्य की आतापना लेते हैं, बेले बेले पारणा करते हैं और तप आराधना और आतापना के निमित्त विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा होती है। कर्म निर्जरा करके उन्होंने अवधि ज्ञान को प्राप्त किया। इसके साथ
श्रवणोपासक पर्याय में रहते हुए भी उन्होंने वाहन का प्रयोग नहीं किया, वाहन प्रयोग का त्याग कर दिया, किसी भी प्रकार के वाहन का उपयोग नहीं करते थे, उनके निमित्त बने हुए आहार का उपयोग नहीं करते थे। याचना करके अपने लिए आहार लाते थे, लेकिन उनके निमित्त बने हुए, हालांकि श्रावक के लिए यह नियमा नहीं है, सामान्य रूप में श्रावक के लिए नियमा नहीं है, लेकिन जब प्रतिमाओं का पालन करते हैं तो आगे चलकर के ऐसी नियमावलियां श्रावक के लिए भी आती है, तो वे लगभग उसी प्रकार का जीवन जीते थे। उनके निमित्त बने हुए आहार का उपयोग नहीं करते, आहार ग्रहण नहीं करते, वैसा स्नान नहीं करते थे, वाहन का प्रयोग नहीं करते थे, और मात्र पीने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए उतना सा पानी वो ग्रहण करते थे। शुद्ध पानी, छना हुआ पानी लेते थे। कच्चे पानी का त्याग नहीं था, सचित जल का त्याग नहीं था, सचित जल ग्रहण करते थे, पर एक विशेष नियम था उनका कि बिना अनुमति के जल ग्रहण नहीं करना। कोई जल दे तभी लेना, जल के लिए कोई अनुमति दे तभी जल ग्रहण करना, यह उनकी विशेष प्रतिज्ञा थी। उनके 700 शिष्य थे, उन 700 शिष्यों के भी यही ऐसे ही नियम थे, जैसे अंबड़ के नियम व्रत पचखान थे, वैसे ही उनके 700 शिष्यों के भी उसी प्रकार के व्रत नियम पचखान थे। और विशेष नियम था, जल के संबंध में बिना दिया हुआ, बिना आज्ञा का जल ग्रहण नहीं करते थे। सचित जल पीते थे, लेकिन बिना आज्ञा का नहीं। एक बार वो 700 शिष्य भी गंगा नदी के किनारे से विहार करते हुए चल करके, पैदल चल करके एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। मुख्य रूप से यह अंबड़ काम्पिल्यपुर नगरी के रहने वाले थे। शिष्य अलग अलग स्थानों के हो सकते हैं। वे 700 शिष्य काम्पिल्यपुर नगर से पुरिमताल नगर की ओर जा रहे थे, और पूरा रास्ता गंगा नदी के किनारे किनारे था। बीच में घना जंगल पड़ता था। उस जंगल में चलते हुए जब वो काम्पिल्यपुर से निकले थे, जल लेकर के निकले थे। आगे रास्ते में जल खत्म हो गया। जेठ का महीना था। जेठ के महीने में भयंकर तपती गर्मी होती है। पानी नहीं था, पैदल चलना है। गर्मी से हाल बेहाल हो रहा था और जोरों से प्यास लगी थी। अब देखिए, गंगा नदी के किनारे चल रहे हैं, सचित पानी का त्याग नहीं है, लेकिन वहां उनको उस पानी को लेने के लिए अनुमति देने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर कोशिश करी, कोई मिल जाए अनुमति देने वाला तो जल ले सकते हैं, लेकिन उस घने जंगल में भयंकर गर्मी के समय कोई, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई दिया। आखिर उन्होंने 700 व्यक्तियों ने भी यह विचार किया कि प्रतिज्ञा का पालन जरूरी है, चाहे भले ही प्राण निकल जाए। जीवन मुख्य नहीं है, प्रतिज्ञा मुख्य है। और ऐसा विचार करके उन्होंने अरिहंतों को और भगवान महावीर को नमस्कार करके अपने गुरु आचार्य अंबड़ की साक्षी से उन्होंने 700 व्यक्तियों ने भी, 700 परिव्राजकों ने भी संथारा स्वीकार कर लिया
और समाधि के साथ संथारा पालते हुए आयुष्य पूरा किया और सभी पांचवें देवलोक में उत्पन्न हुए। इधर अंबर सन्यासी, वो भी अपने नियमों का पालन करते हुए विचरण कर रहे थे। अनेक वर्षों तक अपने नियमों का पालन करते हुए, श्रमणोपासक पर्याय का पालन करते हुए, जब उन्हें यह आभास हुआ कि अब आयुष्य नजदीक आ रहा है, तब अंबर ने संथारा स्वीकार कर लिया। संथारा स्वीकार करके बहुत ही आत्मभावों के साथ अपने संथारे का पालन करते रहे। दिन पर दिन निकलते गए, करते करते 1 महीना व्यतीत हुआ, अर्थात 1 मासी की संलेखना की आराधना के साथ अंबर ने अपना देह त्याग दिया और देह त्याग करके 5वें देवलोक के अंदर महारिद्धिक देव बने, रिद्धि संपन्न देव बने। गौतम स्वामी ने पूछा, तब भगवान ने बताया कि 5वें देवलोक का आयु पूरा करके अंबर का जीव महाविद्य क्षेत्र के अंदर जन्म लेगा और वहां पर समय आने पर, उचित अवसर आने पर दीक्षा लेगा। दीक्षा लेकर के संयम की आराधना करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो बंधुओं, ये एक ऐसी कथा है जिसमें एक व्यक्ति जो पहले परिव्राजक था, एक तापस, एक सन्यासी के रूप में था, कालांतर में वो भगवान महावीर से श्रावक व्रतों को स्वीकार करता है। उसके साथ उसके जो 700 सन्यासी थे शिष्य रूप में, उन सब ने भी उसका अनुकरण किया, उन सब ने भी जैनत्व को स्वीकार किया। प्रतिज्ञा के प्रति इतने दृढ़ थे कि कोई अनुमति देने वाला नहीं मिला। सामने पानी है, कच्चे पानी का त्याग नहीं था, परंतु एक प्रतिज्ञा थी, बिना दाता के, बिना अनुमति के ग्रहण नहीं करेंगे। उस प्रतिज्ञा को निभाते हुए संथारा सहित देवलोक गमन किया। तो बंधुओं, इस कथा प्रसंग से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि धर्म के प्रति, अपने व्रत और नियमों के प्रति कैसी दृढ़ता होनी चाहिए। जैसा कि आगमों में कहा गया है, सेयम ते मरणम भवे। व्रतों को निभाते हुए मृत्यु को प्राप्त करना श्रेष्ठ है, लेकिन व्रतों का उल्लंघन करना उचित नहीं है। तो बंधुओं, इस कथा से हमें भी प्रेरणा मिले, हम भी अपने व्रतों के प्रति दृढ़ बने, अपनी प्रतिज्ञाओं का दृढ़ता के साथ पालन करें और आत्मा को भावित करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें, धर्म आराधना में आगे बढ़ें और अंततः मुक्ति को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी।
गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपिदया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र।